खुद के वीडियो में मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा रहे थे, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स को मैंने बतलाया था। आइए इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आगे मैं बढ़ रहा हूं। तो ये देखे थे 9 नंबर तक तो मैंने बतलाया था। इसी तरह से 10th भी आपका उसी तरह आसान था, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूं। 11, 12 और 13 ये सेम ढंग का है। तो आइए 14 में बतला दे रहा हूं। ये एग्जाम्पल नंबर 14 है। ये दिया हुआ है, ए विंडो इज in the shape of a rectangle, surrounded by surmounted by a semicircle, if its perimeter is 30 meter, then find the dimensions of the window so that it may admit maximum light when it is completely open. आइए इसमें कह रहा है क्या कि किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। खिड़की का संपूर्ण परिमाप 30 मीटर है। पूर्णतः खुली खिड़की से महत्तम प्रकाश आने के लिए खिड़की की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो ये बात कर रहा है खिड़की का बीमाएं, मतलब इस तरह का फिगर है। ये आयत पर जो है बना हुआ है, मान लिया जाए ये आयत है और इसके ऊपर अर्धवृत्ताकार खिड़की है। तो जैसा कि इस तरह का तो देखते हैं, ए लंबाई और ए लंबाई आपस में बराबर होगा क्योंकि अर्धवृत्त है। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए। चलिए मैं मान लेता हूं ए बी सी डी ई, इस प्रकार से मान लिए। और इसी तरह से और भी आगे मान लेते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और डॉट डॉट करके मिला दें तो और अच्छा होगा, बेहतरीन। तो मैं देखता हूं कि चलिए मैं यहां से यहां तक की लंबाई को x मान ले, या इधर भी x मान ले क्योंकि बराबर है, मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। चलिए इसे भी नाम देते हैं l और इसको देते हैं m। तो मैं देखता हूं ये लंबाई चौड़ाई तो भी x होगा, ए भी x होगा और हमारा ए भी x होगा क्योंकि ये रेडियस है। और इसी तरह से मैं पुनः इसे मान लेता हूं, इसका चलिए बाई मान लेते हैं।
तो ये भी y होगा। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से जो माने हैं पहले लिख ले। लेट a इक्वल टू 2x और a b इक्वल टू y मान चुके हैं। तो आइए इसमें, और ये आपस में तो बराबर है ही है, al इक्वल टू le आपस में तो एक सही है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमाप दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं ए आपको परिमाप में यहाँ पे देख रहे हैं यही गिरा हुआ है, इसका बाउंड्री है, एक परिमाप होगा। तो परिमाप में हम जानते हैं आयत का परिमाप तो जानते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और ए आपका इसमें भी एक अर्धवृत्त है, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से इसका तो लंबाई यानी कि 2x तो होगा ही, यानी इसका परिमाप 2x y और इसका परिमाप होगा। इस प्रकार से यानी 2x प्लस 2y और अर्धवृत्त का परिमाप तो जानते हैं 2 पाई r होता है पूरा वृत्त का, तो अर्धवृत्त का पाई r होगा, अर्थात पाई x इक्वल टू 30। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। तो अब हम ऐसा करते हैं y का वैल्यू निकाल दे, तो इसके लिए हमें 2y इक्वल टू 30 माइनस पाई x माइनस 2x, और भी इसको थोड़ा सा और भी डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड अगर हो जाएगा तो y इक्वल टू 30 माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो मैं देखता हूं पाई x प्लस 2x बाई 2। इस तरह से हमारा लंबाई प्राप्त हो, चौड़ाई तो 2x है ही है। अब आते हैं प्रश्न में, तो महत्तम प्रकाश आएगा, तो मान लिया जाए लेट J टू बी एरिया ऑफ विंडो। तो देखते हैं, तो Z इक्वल टू यानी कि एरिया निकाल रहे हैं इसका, तो एरिया यानी जितना एरिया होगा उतना ही महत्तम प्रकाश आएगा। तो यहां देख रहे हैं ये तो आयताकार है और ये अर्धवृत्त है, तो इसका हो जाएगा आयत का लंबाई, आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई इतनी, चौड़ाई की लंबाई 2x इंटू वाई ए हुआ, और उधर उस साइड तो आपका अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का पाई r स्क्वायर बाई 2 अर्थात पाई x स्क्वायर बाई 2। इस तरह से हमारा ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब मैं इसको देखता हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं dz बाई dx इक्वल टू, यहां तो देख रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लेकिन थोड़ा सा इस पे पहले ही मान अगर रख दे तो और बेहतरीन होता। इसमें 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं इसको। तो आइए इसमें 2x इंटू वाई का वैल्यू तो पहले ही मैं निकाल चुका हूं, 30 माइनस पाई x प्लस 2x बाई 2 ए हमारा y का मान था, और प्लस पाई x स्क्वायर बाई 2, ये दिया हुआ 2 से 2 तो ये कैंसिल होगा, और भी इसे गुना कर दे या एलसीएम वगैरह ले ले, तो ये हमारा प्राप्त हो रहा है z इक्वल टू 30x माइनस पाई x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और इस साइड तो प्लस पाई x स्क्वायर बाई 2, तो देखते हैं घट जाएगा, ये भी हमारा तो पाई x स्क्वायर बाई 2 यहां भी है, अर्थात इसे लिख सकते हैं z इक्वल टू 30x माइनस पाई x स्क्वायर बाई 2
प्लस माइनस 2x स्क्वायर। इस तरह से मेरा सॉल्यूशन आ रहा है इसका। फिर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा तो देखते हैं। मैं पहले सर्वप्रथम क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। तो मैं अब इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं dz बाई dx इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो ये तो हमारा 30x नहीं है तो 30 होगा और माइनस पाई बाई 2 इंटू 2x और उस साइड तो माइनस 4x होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x। इस तरह से ये 2 से 2 देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है। तो यहां देखते हैं कि 30 माइनस देख रहे हैं दोनों में एक साथ कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस 4 इस तरह से ये प्राप्त हो रहा है मुझे। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हुआ। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए सर्वप्रथम उसके डिफरेंशिएट को 0 के बराबर करके उसके वास्तविक मान को निकालेंगे। and for maxima and minima dz by dx इक्वल टू 0। तो मैं देखता हूं 30 माइनस एक्स इंटू पाई प्लस 4 इक्वल टू 0 तो 30 इक्वल टू एक्स इंटू पाई प्लस 4। इसलिए एक्स इक्वल टू हमारा 30 बाई पाई प्लस 4 ये मान प्राप्त हो रहा है। एक मान प्राप्त हो रहा है। अब मैं देखता हूं अगेन डिफरेंशिएट करके क्योंकि महत्तम इसमें भी दिखाना है हमको। अगेन डिफरेंशिएट कर ले। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं यहां प्राप्त हो रहा है हमें डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये तो 30 ऑलरेडी 0 ही होगा ए और x का तो जानते हैं -1 होगा तो माइनस में है अर्थात माइनस पाई प्लस 4 प्राप्त हो रहा है जो लेस देन 0 के बराबर है भाई 0 से छोटा है। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट x बराबर 30 बाई पाई प्लस 4 ये इस तरह से हमें प्राप्त हुआ x का वैल्यू। अब देखते हैं तो दूसरा बीमा था y तो y इक्वल टू हमारा दिया हुआ था इसलिए y इक्वल टू ये मान हमारा है 30 माइनस x कॉमन ले रहे हैं पाई प्लस 2 बाई 2 था। अब x का मान यहां पर रख दें डायरेक्ट तो मैं देखता हूं कि y इक्वल टू 30 माइनस तो देख रहे हैं x का वैल्यू तो प्राप्त हो चुका है 30 बाई पाई प्लस 4 30 बाई पाई प्लस 4 इंटू हमें पाई प्लस 2 भी है और बाई 2 यहां दिया हुआ है। इस तरह से जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो 30 कट जाएगा यानी यहां 50 वगैरह कॉमन लेंगे तो अब मुझे प्राप्त हो रहा है 1 माइनस पाई प्लस 2 बाई पाई प्लस 4। इस तरह से इसे एलसीएम वगैरह लेते हैं तो 15 इंटू पाई प्लस 4 माइनस पाई माइनस 2 बाई पाई प्लस 4 ये प्राप्त हुआ। तो पाई से पाई देखते हैं कैंसिल हो रहा है अर्थात तो देखते हैं 4 2 यानी 30 बाई पाई प्लस 4 इस तरह से
हमारा y का भी मान प्राप्त हो गया। अब और x का भी मान हमारा प्राप्त नहीं था कि 30y। तो इस तरह से इसका बीमा जो होगा आपका रेडियस तो हो गया, x इक्वल टू रेडियस इक्वल टू तो x था, तो x का वैल्यू तो आया हुआ 30y पाई प्लस 4 और a आपकी चौड़ाई जो था यानी कि a इक्वल टू 2x अर्थात 2 इंटू एक्स का वैल्यू आपका आया हुआ है 30y पाई प्लस 4 अर्थात 60 बाई पाई प्लस 4 मीटर में ही है सबका यूनिट। और इसी तरह से आपका ए बी जो था y, तो y का तो वैल्यू आया ही है 30y पाई प्लस 4। इस तरह से हमारा ये तीनों मान प्राप्त हो गया। तो इस तरह से बनाना है। इसी प्रकार से और भी एक क्वेश्चन आपका है, एग्जाम्पल का ही है, वो है क्योंकि थोड़ा सा भाषागत क्वेश्चन है, इसमें तो थोड़ा कम, बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। तो आइए इसके बाद का मैं एक एग्जांपल और बतला रहा हूं। वो एग्जांपल नंबर है 15। ये भी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 15 में, prove that the height and the radius of the base of an open cylinder of given surface area and maximum volume are equal and maximum volume are equal। अर्थात कहने का मतलब है कि साबित करें कि नियत पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले एक खुले बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, यानी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। ये बात को मुझे ये साबित करना है। यानी कहने का मतलब है साबित करें कि नियत पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले, आयतन भी महत्तम है, एक खुले बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर होती है। तो सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि लेट x to be radius, j to be height, s to be surface area and v to be वॉल्यूम। थोड़ा सा मैं फिगर भी ड्रॉ कर दे रहा हूं कि ये मान लिया जाए ये बेलन है और तो ये अभी जस्ट मान चुके हैं इसकी हाइट यहां से यहां तक की हाइट जो है ये दिया हुआ है, मान लेते हैं
जेड माने हैं और मैं रेडियस को माना हूं एक्स मान लिया हूं। अब देखते हैं और सरफेस एरिया को एस माने हैं और वॉल्यूम को भी मान चुके हैं। तो अकॉर्डिंग और जहां की वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है तो इसलिए तो जैसा कि मैं जानता हूं बेलन का ऊपर का भाग खुला हुआ है, ओपन है, तो वृत्ताकार है, तो टोटल इसका सरफेस एरिया तो हमारा हो जाएगा बेलन का सरफेस एरिया हम जानते हैं 2 पाई आर एच होता है और ए इसका तो क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो आइए इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस इक्वल टू 2 पाई एक्स इंटू जेड 2 पाई आर एच ए आपका फॉर्मूला हुआ बेलन का सरफेस एरिया से और दूसरा ये तो वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है अर्थात पाई एक्स स्क्वायर होगा। तो इस तरह से एंड और वॉल्यूम तो हो जाएगा इसका v इक्वल टू तो जानते हैं बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच अर्थात पाई एक्स स्क्वायर एच, एच का तो वैल्यू एच था यानी जेड था। अब देखते हैं कि थोड़ा सा हम लोग निकाल ले पहले। चलिए पहले मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो मैं देख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये दिया हुआ है तो जेड का वैल्यू इससे अगर निकालते हैं तो जेड इक्वल टू हमारा हो जाएगा एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई एक्स। इस तरह से हमारा x का वैल्यू यानी कि z का वैल्यू प्राप्त हुआ। चलिए इसे इक्वेशन थर्ड मान लें और इसे जो है फोर्थ इक्वेशन में यानी सेकेंड इक्वेशन में रख दे z का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो मैं देखता हूं v बराबर पाई एक्स स्क्वायर और z का वैल्यू तो दिया हुआ है s माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई एक्स। तो यहां देखते हैं पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक से एक्स भी कट रहा है अर्थात इस तरह से थोड़ा सा इसके मैं सॉल्व कर दूं तो मैं देखता हूं कि ये एस एक्स माइनस पाई एक्स स्क्वायर और बाई 2 दिया हुआ है तो चलिए इसे भी हम ऐसा लिख सकते हैं बाई 2 माइनस बाई 2 यहां भी कर दें तो ये हमारा इक्वेशन ए पहले से 2 तो था ही तो ये 3 हो जाएगा ना 3। तो ये इक्वेशन चलिए इसे मैं 4 मान लिया। अब देखते हैं इसको डिफरेंशिएट मैं कर दे रहा हूं x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देखता हूं क्या होता है कि dv बाई dx इक्वल टू यहां देख रहे हैं s का तो डिफरेंशिएशन 1 होगा अर्थात s बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 इंटू 2x 3x स्क्वायर होगा क्योंकि x क्यू है, x क्यू का तो होता है 3x स्क्वायर। तो ये हमारा प्राप्त हुआ। चलिए इसे मैं इक्वेशन 5 मान लेता हूं और 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा ए dv बाई dx इक्वल टू 0 होगा। तो यहां देखते हैं s बाई 2 माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ये प्राप्त हो रहा है। तो हमें यहां पर मान निकाल लेते हैं। x का मान हम निकाल रहे हैं तो x का मान यहां पर इस तरह से 2 तो है ही कैंसिल हो जाएगा अर्थात s माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अर्थात s इक्वल टू 3 पाई एक्स स्क्वायर। इसलिए x इक्वल टू हमारा हो जाएगा s बाई 3 पाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का तो रूट में हो जाएगा। तो चलिए x का मान तो निकल गया। अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ताकि इसका महत्तम वैल्यू होता है या नहीं, आयतन महत्तम है कि नहीं,
पहले ए मुझे प्रमाणित करना है, तो चलिए मैं v को पहले देखता हूं महत्तम हो रहा है कि नहीं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देख रहे हैं a डी स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो यहां देखते हैं कि डी स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू, x का जो मान आया है रूट अंडर s बाई 3 पाई, तो रखते हैं तो ये निगेटिव मान तो ही है 3 पाई बाई 2 इंटू रूट अंडर s बाई 3 पाई, तो ये देख रहे हैं लेस देन क्या हुआ, जीरो हुआ, अर्थात ये निगेटिव है। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v एट x इक्वल टू रूट अंडर s बाई 3 पाई। अब देखते हैं तो हमारा x का मान यहां निकल चुका है। अब मैं जो समीकरण थर्ड में मान रख करके z का मान मैं निकाल दे रहा हूं, क्योंकि ये प्रमाणित करना है कि ये दोनों बराबर होता है। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड में रख रहा है z का मान, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो देखिए थर्ड इक्वेशन पे यहां हम बनाए थे, ये दिया हुआ है z इक्वल टू, तो z इक्वल टू यहां रख रहे हैं s माइनस पाई और x स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब करेंगे तो रूट खत्म होगा, अर्थात s बटा 3 पाई a प्राप्त हो रहा है, बाई हमें 2 पाई x, तो यहां देखते हैं पाई से पाई a कैंसिल हो रहा है, तो ये 3s यानी कि 2s बाई 3 आएगा, यानी 3 दूना 6, 2s बाई 3 इंटू 2 पाई x, ये पहले से ही है तो 2 से 2 तो कैंसिल नहीं होगा, तो z का वैल्यू हमारा a प्राप्त हो रहा है आपका s बाई 3 पाई x, a z का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे तो x का भी तो मान यहां भी बैठाना होता, तो यहां पर x का मान तो छोड़ दिए, चलिए इसे भी मैं थोड़ा सा लिख दूं तो और बेहतरीन होगा। तो s का मान यहां भी s बाई 3 पाई ही होगा, तो अब तो यहां देख रहे थे a प्राप्त हुआ 2s बाई 3 बाई 2 पाई इंटू रूट अंडर s बाई 3 पाई, ये भी हमारा प्राप्त हो रहा था। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे, क्योंकि s से s यहां पर तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और देखते हैं कि यहां भी s है और यहां पर भी हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये मुझे प्राप्त होगा आपका इतना ही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि s बाई रूट अंडर s बाई 3 पाई। इस तरह सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि सेमी है, कटेगा तो रूट में आएगा ही ऊपर से। अब तो इस तरह से देखते हैं, इसलिए x बराबर z ये मुझे प्राप्त हो गया, तो यही मुझे ये प्रमाणित करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो अब आइए इसके बाद का मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, तो इस तरह से बनाना है। और मैं अगले वीडियो में आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन का जो है थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से मैं बता दूंगा, और कुछ इसमें भाषागत क्वेश्चन होने के कारण जो है थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं है, बनाने से सभी प्रश्न हमारा आसान है, बशर्ते कि थोड़ा सा मेहनत होनी चाहिए।
जब मेहनत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगले वीडियो में आपका इसके एक्सरसाइज का प्रश्न को मैं बताऊंगा। आज मैं इतना ही में विराम दे रहा हूं, अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और थोड़ा सा आप लोग भी इसके अगले आने की चैप्टर में थोड़ा देख लेंगे। 18.1 का डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ का बुक मैं उसका चैप्टर से बताऊंगा। बस, धन्यवाद।